किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हूं तब से सब दुख ही दुख क्यों है। संघर्ष ही संघर्ष है। गृहस्थ आश्रम को धन्य करने के लिए क्या उपाय है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां से सभी आश्रमों का जन्म होता है। साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, भगवान हो, महान हो, विद्वान हो, इंसान हो, शैतान हो, कोई भी हो, सबका जन्म गृहस्थ आश्रम में ही होता है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यदि एक नारी कौशल्या के गुणों से अपने आप को विभूषित कर सकती है तो संभावना है कि उसके द्वारा कोई भगवान रूप राम का जन्म हो सकता है। यदि तुम सुमित्रा बन सकती हो, यदि तुम सीता बन सकती हो, तो याद रखना तुम जहां रहोगे वहां राम राज्य की स्थापना करने में मदद करो। गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये संन्यासाश्रम भी लास्ट आश्रम है। इस आश्रम के बाद आश्रम खत्म हो जाता है, फिर आदमी भी खत्म हो जाता है, फिर जिंदगी भी खत्म। संन्यास आश्रम, न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है और ब्रह्मचर्य आश्रम की सीमा 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर गृहस्थाश्रम में जाओ या संन्यासाश्रम में जाओ, वहाँ से चुनाव करो। पर इस कलयुग में लोगों की उम्र ही कम होती है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आगे का व्यवस्था बिगड़ेगा। लोग 60 वर्ष से तो मरना शुरू कर देते, 80 वर्ष की उम्र तक लगभग सब मर जाते। इसलिए इस उम्र को मैं घटा देता हूँ थोड़ा सा, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद संन्यास का चुनाव करो या कि गृहस्थ आश्रम का चुनाव करो। और 20 से 40 तक गृहस्थी में रहो, 40 के बाद वानप्रस्थी बन जाओ, 60 के बाद सन्यासी बन जाओ, 80 के बाद मर जाओ। यहाँ जरूरत नहीं फालतू भीड़ मचाने की। मरना भी जरूरी है, मरोगे नहीं तो सीट खाली होगी कैसे। खाम खा भीड़ मचा रखी है, हर हर गंगे, मर जाओ। लेकिन कबीर कहते हैं ना मन मरे ना माया मरे, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर, कही गए संत कबीर। और मरने में भी मरता क्या है, शरीर मरता है, आत्मा मरती है, मन मरता है, इंद्रियां मरती हैं। क्या मरता है? कुछ नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है। और शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है वह तत्व भी अमर है, अविनाशी है, अखंड है। पृथ्वी जल अग्नि वायु की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना हुआ यह शरीर केवल परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है।
जब ये जीव शरीर को छोड़ करके बाहर हो जाता है तो ये शरीर मृतक हो जाता है। आंख रहती है पर देखती नहीं है, हाथ रहते पर कुछ काम करते नहीं है, पैर रहते हैं पर वह चलते नहीं है, दिमाग रहता है पर सोचता नहीं है, और मुंह रहता पर बोलता नहीं है, कान रहते पर सुनते नहीं है, जीभ रहती है पर चटपटा स्वाद लेती नहीं है। क्यों? अगर आंख देखती थी तो आंख है, फिर देखती क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर जो परम तत्व आत्मा बैठा था वो इस शरीर रूपी गाड़ी से अब उतर गया है। जैसे बस में से ड्राइवर उतर जाए तो बस में हॉर्न है पर बजता नहीं है क्योंकि ड्राइवर उतर गया, और बस में स्टीयरिंग है पर मुड़ता नहीं है, बस स्टार्ट हो सकती चाबी है पर स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो तुम्हारे शरीर रूपी बस का, शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? इसको जीवित रखने वाला कौन है? इसको एक्टिवेट करने वाला कौन है? वो जो है उसी तत्व का नाम अविनाशी आत्मा है। वही आत्मा, उसी आत्मा के कल्याण के लिए सत्संग है, भक्ति है, स्वाध्याय है, साधना है, ध्यान है, पूजा पाठ है। उस आत्मा का कैसे कल्याण होगा? तो आत्मा का कल्याण तुम करोगे, फिर तुम कौन हो? तुम ही तो आत्मा हो। तो आत्मा ही आत्मा का कल्याण करेगी, बिल्कुल करेगी। उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ये आत्मा ही आत्मा का उद्धार करता है। तुम्हारा और कौन उद्धार करेगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। स्वयं दीपक बन जाओ, जलते हुए दीपक बनो। स्वयं दीपक बन करके स्वयं अपने ही प्रकाश में अपनी ही जिंदगी का विकास करो। जैसे महिलाएं स्वयं भोजन बनाती हैं, स्वयं खाती भी हैं, स्वयं बिस्तर बिछाती हैं, स्वयं उस पर आराम भी करती हैं। जैसे मैं प्रवचन सुनाता हूँ, स्वयं सुनता भी हूँ, मोबाइल में फिर सुन लेता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ। ऐसे ही इस आत्मा का कल्याण ये आत्मा ही करेगी। तुम और आत्मा अलग अलग नहीं हो। ये कहने का एक तरीका है, तुम ही तो आत्मा हो और तुम ही तो परम तत्व हो। परंतु ये आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है। और सभी महान पुरुष कहते हैं बाहर मत ढूंढो, फिर भी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने वाला कहता है भीतर कहाँ ढूंढूं? भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं, भीतर कोई बस भी नहीं जाती है, न ट्रेन जाती है। भीतर में घुसूं कैसे? किधर से गेट इसका है? भीतर जाओ बताते। और बड़ा आश्चर्य लगता है, कितने लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बात और गंभीर हो गई। यदि आत्मा ही परमात्मा है और कहते हैं अंदर जो आत्मा बैठा ये परमात्मा का रूप है, ये भी सुना मैंने, तुमने भी सुना होगा। लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, वो अंदर बैठा है आत्मा, ये परमात्मा है, तो ये आदमी दारू कैसे पीता है, मछली कैसे खाता है, गिद्धराज कैसे बनता है, सुअर को मारकर खाता है, बकरी को खाता है, कछुआ खाता है, सांप को खाता है, कुकरी, मुर्गी, बकरी, बकरा, भैंसा, गाय सब खाता है, और फिर कहता है अंदर परमात्मा है। तो अंदर ये सब मछली लिए जा रहा, अंदर परमात्मा तक मछली काट काट के पहुंचाएगा, तो निकल बाहर। पूरा भगवच्छर बना रखा है, अंदर परमात्मा है। बहुत आश्चर्य होता मेरे को भी, ये अंदर बैठा है तो बैठा, अंदर क्या कर रहा, रोकता क्यों नहीं है? ये मुंह में दारू का बोतल लगा है, इसकी दारू की बोतल अंदर से बाहर ढकेल दे तू।
गटर गटर पी रहा हो, अंदर तो क्या कर रहा। बहुत आश्चर्य होता।